सदैव याद रखिएगा, हमारे जीवन में जितनी भी दुविधाएं, विपत्तियां, परिस्थितियां बिगड़ती हैं, वो लक्ष्मी के असद व्यय की वजह से बिगड़ती हैं। हम लक्ष्मी का असद व्यय कर देते हैं, लक्ष्मी का दूषित दान कर देते हैं, कहीं गलत जगह पर उसका प्रयोग करते हैं। इस वजह से हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं अपनी प्रत्येक कथा में इस भाव को कहा करता हूं। मां लक्ष्मी के साथ में 3 भाव रखो। 3 भाव रखता है मानव, लेकिन विशिष्ट कौन है ये समझो। अभी हम लोग लक्ष्मी को किस भाव से भजते हैं? पत्नी के भाव से। कोई ज्यादा पैसा वाला हो जाए तो हम सबसे पहले कहते हैं कौन है? करोड़पति, लखपति, अरबपति, खरबपति। यदि कोई व्यक्ति करोड़पति है, हम पूरी दुनिया उसको करोड़पति कह रहे हैं, तो करोड़पति तो केवल एक ही है, नारायण। उनके अलावा करोड़पति कोई नहीं हो सकता, अरबपति, खरबपति कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये अरब, खरब, करोड़ ये सब लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं। श्री किशोरी जी, श्री लक्ष्मी जी के तो एक ही स्वामी हैं, और वो है नारायण। उसके अलावा यदि कोई और स्वामी बनने का प्रयास करेगा तो उसकी स्थिति सब जानते हैं। रावण का केवल इतना दोष था क्योंकि लक्ष्मी जी को अपना मानता था, अपनी पत्नी बनाना चाहता था। पूरी रामायण का आधार ही यही सिद्ध हो जाता है। जो लक्ष्मी को पत्नी बनाने का प्रयास करेगा, वो चाहे दशानन हो, चाहे लंकापति हो, चाहे सोने की नगरी का राजा हो, चाहे कितना भी बलवान हो, अंततो गत्वा उसका वध निश्चित है। इसलिए लक्ष्मी को कभी अपनी पत्नी मत बनाइए। उसको कभी दासी के रूप में मत देखो कि जहां मन चाहा खर्च कर दिया, जहां मन चाहा दे दिया। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी जीव के स्वाद के लिए किसी भी जीव को मरवा के खा जाते हैं लोग, लक्ष्मी का व्यय करते हैं। ऐसे लोग साक्षात रावण के समान हैं। लक्ष्मी का व्यय 2 भाव से होना चाहिए। लक्ष्मी के प्रति 2 भाव, या तो मां का भाव या फिर पुत्री का भाव। मां के भाव से लक्ष्मी को रखो। यदि मातृभाव लक्ष्मी के प्रति रखोगे तो कहीं भी व्यय करने से पहले जांच पड़ताल करोगे कि मैं अपनी मां को कहीं भेजूं, वो स्थान ठीक होना चाहिए, सुखद होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, कहीं असदव्यय तो नहीं हो जाएगा, यहां पर मेरी मां की दुर्गति तो नहीं होगी, तभी तो हम मां को वहां भेजेंगे। ठीक ऐसे ही पुत्री के भाव से, पुत्री का भी विवाह जब पिता करता है तो सब जांच पड़ताल पहले ही कर लेता है, सब योग्यता लगेगी तब पुत्री को प्रदान करेगा। तो लक्ष्मी के प्रति ये 3 भाव हैं, लेकिन श्रेष्ठ या तो पुत्री या फिर मां। इन भावों से रखो। और सबसे बढ़िया बताऊं, पुत्री भाव रखो लक्ष्मी के प्रति, फायदे उसमें ज्यादा हैं। लक्ष्मी यदि पुत्री बन जाए तो फिर हमारे जामाता कौन हुए? नारायण, साक्षात कृष्ण हमारे जमाई हो गए। तो जो व्यक्ति लक्ष्मी के प्रति पुत्री का भाव रखता है, तो जैसे पुत्री की आयु बढ़ने पर उसका ब्याह होता है, ऐसी लक्ष्मी बढ़ने पर उसका भी ब्याह करो। ये यज्ञ करा करके, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके, अनुष्ठान करा करके, कथाएं करा करके हम क्या करते हैं? लक्ष्मी का व्यय करते हैं सद कार्यों में, नारायण के कार्यों में। एक प्रकार से अपनी घर की लक्ष्मी का हम ब्याह कर रहे हैं नारायण के साथ। तो आज जितने भी लोग यहाँ आए हैं, जगह जगह से आए यहाँ कथा सुनने ऋषिकेश में, सबने व्यय किया, खर्चे सबके हुए। चाहे ब्राह्मणों को दक्षिणा देने में किया, चाहे अपने कमरे के व्यय में किया, चाहे भोजन प्रसादी के लिए किया, जो भी आपने व्यय यहां आने से लेके यहां से वापस जाने तक आप कर रहे हो, एक प्रकार से आप अपनी पुत्री का विवाह नारायण के साथ कर रहे हो। तो आज हमारे सबके जामाता हो गए कौन? श्री कृष्ण। हमारे जमाई हो गए, अब हम सब सास ससुर बन गए उनके। लक्ष्मी केवल नारायण की है। कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए बंधुओं। हमारे जीवन में काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, अभिनिवेश, द्वेष, जितने भी अवगुण हैं, इन सब का प्रादुर्भाव, बीजारोपण लोभ से होता है। यदि कोई व्यक्ति पापी है, यदि कोई व्यक्ति दुष्ट है, तो कहीं ना कहीं खोज करोगे पूर्ववर्ती जाकर के, तो उसने लोभ किया होगा, उसी की वजह से। और 2 प्रकार के लोभ होते हैं, एक होता है संग्रह वृत्ति, एक होता है भोग वृत्ति।
एक कैसा लोभ होता है, आदमी इकट्ठा करना चाहता है, बस जितना हो सके भर लूं अपने पास, भंडार भर लो, दीवारों में चिनवा दो, ऊपर पीओपी लगवा दो, जगह जगह भर लेते हैं लोग, संग्रह वृत्ति लोभ। और जब दान करने की बात आएगी तो कैसे होते हैं। हमारे पूज्य पिताजी एक सेठ जी की कथा सुनाते हैं अपनी कथा में, कंजूस सेठ जी। वो सेठ जी कैसे थे, जब भी घर में कोई उत्सव आता था, दीपावली, रक्षाबंधन, होली के त्योहार आते थे, तो अपनी पत्नी बच्चों को मायके भेज देते थे ताकि खर्चा सास ससुर का हो, मुझे ना करना पड़े। और पैसा बहुत कमाते थे, बहुत धनवान थे। तो उनके एक मुनीम जी थे साथ में, वो संग रहते थे, सब लेखा जोखा उनका रखते थे। लेकिन वो भी कहते थे सेठ जी हमारे इतना रुपया कमाते हैं लेकिन खर्च करने की बात पर कुछ नहीं करते, बच्चों को भी मायके भेज देते हैं। पहले तो पत्नी बच्चे खुश होते थे कि हमारे पिताजी बड़े बढ़िया, बार बार नानी घर भेज देते हैं। बाद में उनको भी समझ आ गया, बोले क्यों भेजते हैं, कहीं खर्चा नहीं करवा दे हमारा। कई लोगों के भीतर इतना भयंकर लोभ आ जाता है कि हम क्या बताएं। हमने तो बहुत देखा, हमारा तो काम ही है, ब्राह्मण है भाई, दान तो लेते ही, दक्षिणा तो प्राप्त करते ही। लेकिन स्थिति एक सही बताएं, एक स्तरीय भाव आने के बाद ना फिर कोई इच्छा नहीं रह जाती। मैं कोई अपनी प्रशंसा के भाव से नहीं कह रहा, आप हमारे किसी भी परिकर के व्यक्ति से पूछ लें, हमें धन के प्रति कदापि किंचित मात्र भी मेरे को इच्छा नहीं हो। कोई लिफाफा देता भी तो मेरे को बड़ा कष्ट होता है, क्यों दे रहे हैं। हाँ, जो कथा की दक्षिणा वो दो बस, उसके अलावा कुछ मत दो हमको, हम तो खुद खर्च कर देते हैं खूब। ये स्थिति नहीं आई अगर कथा करते करते, तो फिर काय बात को कथा कर रहे हैं हम। इतना भी लोभ यदि हृदय से नहीं जा रहा है तो फिर क्यों बैठे हैं व्यासपीठ पर। तो ध्यान से सुने। तो सेठ जी ने अपने सब बच्चे वगैरह सब भेज दिए मायके। पीछे से मुनीम जी से बोले, मुनीम जी कल शरद पूर्णिमा है। बोले हाँ। हम और आप दो ही लोग हैं घर में। बोले जी, तो एक काम करो, बढ़िया खीर बनाओ, खीर पाएंगे। मुनीम जी बोले, आज कहां से सूर्य उगा है, ये कहां से इनको उत्सव जैसा मनाने का सूझ रहा है। बोले तो फिर ले आऊं मैं सामग्री। बोले हाँ ले आओ, बढ़िया लेके आना, सब सामग्री लेके आओ। बोले केसर भी लेके आना, केसर भी डालेंगे खीर में, बढ़िया खांड वाली मिश्री लेके आना, चीनी की नहीं बनाएंगे, मिश्री की खीर बनाएंगे। और महाराज सब सामग्री बनाकर मंगा करके रात्रि में बैठ के दोनों ने बढ़िया बनाई, चूल्हे पर खीर बनाई। खीर बना करके मिट्टी के बर्तन में उसको रख दिया और बोले आज शरद पूर्णिमा है, चंद्रमा की छाया में रात भर खीर को रखे रहने दो, सुबह दोनों पाएंगे। बोले ठीक है। खीर को टांग दिया, बैठ गए सब दोनों नीचे। बोले वाह भाई, आज तो आनंद आएगा, सुबह उठते ही जो खाएगा सब आनंद हो जाएगा। तो सेठ जी के मन में आ गया, बोले पैसा मेरा, रुपया मेरा, सब कुछ मेरा, और खीर आधी इसको देनी पड़ेगी, ये कैसे संभव हो। तो सेठ जी ने एक नियम बना दिया। बोले काम करते हैं मुनीम जी। बोले क्या। बोले रात को दोनों सोते हैं बढ़िया दूध पी के और सपना देखेंगे, जिसका सपना सबसे अच्छा होगा खीर उसी की। मुनीम जी समझ गए, बोले ये किसी भी कीमत पर मुझको नहीं खाने देंगे। बोले ये ऐसा सपना देख के आएंगे कि मैं फेल ही हो जाऊंगा उसके आगे। रात्रि में दोनों सोए। मुनीम जी बोले कि सुबह तक का इंतजार नहीं करना है बेटा, मेहनत तुमने करी है, लाए तुम हो दुकान से, भले पैसा सेठ जी का था, क्या हो गया उसमें। सुबह तक का इंतजार किया, खीर की एक बूंद नहीं मिलेगी, अभी चट्ट कर जाओ। अर्धरात्रि में ही मुनीम जी ने सारी खीर खा के बढ़िया धो के मांझ के बर्तन दोबारा छीके पर टांग दिया, सो गए, खा गए सारी। दूसरे दिन प्रातः काल उठते ही महाराज जलादि पी करके मुंह धो करके स्नान उस्नान करके दोनों बैठे। बोले अब मुनीम जी बार बार के सेठ जी उतारो उतारो उतारो। बोले उतारो बाद में नहीं, पहले ये बताओ सपना क्या देखा। बोले अब महाराज जी हम कहाँ सपना देखें इतना बढ़िया, आप सेठ जी हो, आप ही ऊंचे सपने देखते हो, हमको थोड़ी आते हैं इतने बढ़िया सपने। नहीं नहीं नहीं, सपना तो बताओ। बोले महाराज जी अब आप ही बता दो, आप ही खा लेना खीर, हमको जरूरत नहीं। बोले नहीं, हिसाब तो बराबर होगा। बोले हमने कुछ नहीं देखा, सपना ऐसे ही था, पहले आप बता दो आपका सपना क्या था, फिर उसके बाद हम बता देंगे। सेठ जी बोले मेरा तो बहुत ऊंचा सपना था। क्या सा सपना महाराज आपका। बोले रात्रि में इंद्र और समस्त देवता महाराज गण उसके आए। बोले अच्छा। गण आकर के बोले हम तुम्हारी जो है सेवा से निष्ठा से बड़े प्रसन्न हैं, चलो तुमको स्वर्ग में इंद्र की गद्दी पर बिठाया जाएगा।
बोले मुझको लेकर के गए स्वर्ग में, इंद्र की गद्दी पर जाकर के बिठा दिया, अप्सराएं हवा कर रही थीं और महाराज उर्वशी जो है मुझको मधु पिला रही थी और ये कर रहे थे वो कर रहे थे और सारे गंधर्व जन जो है मृदंग बजा करके कीर्तन कर रहे थे। ऐसा स्वप्न देखा महाराज स्वर्ग में, मैं तो हिलोरें ले रहा था, देवता सब आकाश में खड़े होकर के पुष्प वर्षा कर रहे थे, इंद्र मुझे गोदी में झुला रहे थे। ऐसा सपना बताया सेठ जी ने कि दूर दूर तक कहीं भी मुनीम पहुंच ही नहीं पाएगा। मुनीम अब तुम बताओ तुमने क्या देखा? मुनीम जी रोने लगे, बोले महाराज जी आपने तो इंद्र को देखा सपने में, मैंने यमराज को देखा। यमराज को देखा? ये तो बड़ा अशुभ होता है भैया, तुम्हारा सपना तो बहुत ही बुरा था, शुरुआत ही बुरी है। बोले हाँ हम तो कह ही रहे थे कि यमराज आया हमारे सपने में। बोले फिर क्या हुआ? बोले यमराज आया, आकर के खड़ा हो गया, मैं बिस्तर पे सोया था, मैंने आंख खोला तो महाराज इतना प्रचंड शरीर उसका, बाहर भैंसा खड़ा था, 2 गण भी खड़े थे साथ में। मैंने कहा जी आज्ञा करो भगवान। बोले गदा दिखा करके मुझसे बोला उठ। मैं उठ के खड़ा हो गया। बोले बाहर निकल। मैं बाहर आ गया। बोले सिड्डी लाओ। मैं सिड्डी लेके आया। बोले ऊपर चढ़ के छीके से मटका उतार। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो ये गलत हो जाएगा। बोले नहीं किया तो तेरे को गदा से मारूंगा मैं। गदा के डर के मारे मैंने छीके से मटका उतारा। बोले इसका कपड़ा खोल। मैंने कपड़ा खोला। गण सब खड़े हो गए तलवार ले लेकर के मेरे ऊपर। बोले इसको खा। बोले फिर मैंने पूरी खीर खाई। मैंने कहा थोड़ी सी छोड़ दूं। बोले छोड़ी तो तेरा सर धड़ से अलग कर देंगे। मैं पूरी खा गया। बोले अब इसको चाट जा। बोले मैं चाट गया। फिर बोले इसको धो दे, मांझ के ऊपर टांग दे, सो जा चुपचाप। इतने में सेठ जी बोले ये सच में हुआ था? बोले हाँ महाराज जी। तूने मुझे क्यों नहीं उठा? बोले आप तो स्वर्ग में बैठे थे, आप तो इंद्र की गोद में झूला झूल रहे थे, मैं कैसे आता वहां पे? लोभ से सदैव बचो। हमारे जीवन में 2 प्रकार के लोभ होते हैं। पहला होता है संग्रह वृत्ति लोभ, बहुत संग्रह करना, और दूसरा लोभ होता है भोग वृत्ति लोभ। हम कमाते ही इसलिए हैं ताकि हम भोग कर सके। इन दोनों लोभों से बचो। जीवन में यदि लोभ आया तो पाप जन्म लेगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। हमसे किंचित मात्र भी कोई पाप बन जाता है तो वो सब कुछ केवल और केवल लोभ की कृपा है हमारे ऊपर। लोभ से बचो। लक्ष्मी मां है, लक्ष्मी हमारी पुत्री है, उसको उसी भाव से देखो, उसके पीछे मत पड़ो। आगे आगे भगवान चलते हैं, उनके पीछे पीछे लक्ष्मी चलती है और पूरा विश्व लक्ष्मी के पीछे चलता है। लेकिन जब व्यक्ति वैष्णव हो जाता है, भक्त हो जाता है, तिलक लगाता है, कंठी माला पहनता है, वृंदावन का स्मरण करता है, संत जनों को प्रणाम करता है, भागवत की कथा सुनता है, वैष्णवता उसके जीवन में आ जाती है, तो वो व्यक्ति भक्ति के पीछे चलता है। तो भक्ति आगे आगे, भक्ति के पीछे भक्त, और भक्त के पीछे भगवान, भगवान के पीछे लक्ष्मी। हमें अपना स्थान परिवर्तित करना है। हमें लक्ष्मी के नहीं, हमें भक्ति के पीछे चलना है। और जब भक्ति के पीछे भक्त चलता है तब भगवान कहते हैं अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। कितनी बड़ी बात ठाकुर जी यहां कह रहे हैं। बोले कि जो भक्ति के पीछे चलता है भक्त, उसका अनुगमन मैं करता हूं। और किस प्रकार अनुगमन करता हूं कि जब वो चलता है तो उसकी चरण रज पर मैं नहाता हुआ चलता हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं ये बात। आप कभी महाराष्ट्र में पंढरपुर जाओ, आपको पता चलेगा हम भक्त हैं कि ठाकुर जी हमारे भक्त हैं। हमारे ब्रज में तो कहते हैं मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। कभी पंढरपुर जाएं तो महाराष्ट्र में आप देखना, श्री पंडरीनाथ भगवान को पीला केसर का बड़ा सा चंदन लगाया जाता है माथे पर, लेकिन उस बड़े से चंदन के बीच में एक काली बिंदी लगाई जाती है ठाकुर जी को। पता है वो क्या है? पूरे पंढरपुर मंदिर के क्षेत्र में जहां वैष्णव जन खड़े रहते हैं लाइन में, सुबह ठाकुर जी के श्रृंगार से पहले पूरे परिकर की झाड़ू होती है, और झाड़ू होकर के जितना भी वहां से जो झाड़ू के बाद में सामग्री निकलती है मंदिर की, उसको छाना जाता है। उसमें से जो धूल कण इकट्ठे होते हैं, उसमें चंद्रभागा का जल मिला करके ठाकुर जी को तिलक लगाया जाता है।
कितना विचित्र है ये। हम लोग जहां खड़े होकर दर्शन करने के लिए प्रतीक्षा करते हैं, तो वहां नीचे झाड़ू से जो रज इकट्ठी होती है, वो चंद्रभागा के जल से ठाकुर जी को तिलक लगाई जाती है। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं, मैं भक्तों को कष्ट देने के लिए थोड़ी खड़ा हूं, लेकिन फिर भी भीड़ के कारण इतने भक्तों को कष्ट होता है, तो इन सब के कष्टों को ये सब भक्त कहीं रुष्ट ना हो जाएं, इनका भक्तों का अपराध मुझको ना लग जाए, इसलिए इन सब की चरण रज मेरे माथे से लगाओ। इतनी वैष्णवता तो हमारे भीतर नहीं है जितना ठाकुर जी हम लोगों के लिए करते हैं। लक्ष्मी के अनुगामी मत बनो, भक्ति के अनुगामी बनो। भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। तत्पश्चात एक उपाख्यान आया जिसको सीमंतक उपाख्यान कहते हैं। जिस लोभ की मैं चर्चा कर रहा था, लोभ करने से होता क्या है, इस कथा से आपको पता चला। आज की कथा गृहस्थाश्रमियों की कथा है, जो संसार में रहते हैं, पत्नी बच्चे सबका ध्यान रखते हैं, ऐसे गृहस्थियों के लिए आज की कथा है विशेष। क्योंकि अब ठाकुर जी गृहस्थी हो गए ना, तो गृहस्थाश्रम कैसा होता है वो सब अब पता चलेगा। एक सत्राजित नाम का व्यक्ति रहता था द्वारिका में। उसके पास में एक मणि थी, मणि का नाम था सीमंतक मणि। इस मणि की विशेषता यह थी कि यह मणि हजारों किलो सोना रोज देती थी, लेकिन शर्त यह थी कि 6-7 घंटे उसकी पूजा करनी पड़ती थी मणि की। तो ऐसी कृपा होती थी, कहीं ना कहीं से स्वर्ण घर में आ जाता था। भगवान को जब यह बात पता चली तो भगवान बोले, बड़ा बढ़िया तरीका है भैया, मणि की पूजा करो और धन आ जाता है घर में। तो हम तो एक आदमी को निश्चित बैठा ही देंगे कि पूरे दिन पूजा ही करता रहे, जितना धन आएगा उसको हम द्वारिका के उत्थान में लगा देंगे। नई नई नगरी बसाई है, अभी जरूरत पड़ती है धन की। तो भगवान ने कहा, सत्राजित को हम एक नियम कह देंगे, भाई तुझको जितना सोना चाहिए रोज हम तुझको दिया करेंगे, मणि तू हमको दे दे, ताकि बाकी का जो सोना है वो हम द्वारिका में लगा देंगे, द्वारिका की सेवा में लगा देंगे, बच्चों की पढ़ाई में लगा देंगे। हम लोग आज टैक्स देते हैं ऐसा नहीं, ठाकुर जी के समय पे भी टैक्स का प्रावधान था, कर देना पड़ता था सब लोगों को नगर चलाने के लिए। भगवान बोले हम सबको कर मुक्त कर देंगे अगर ये मणि हमारे पास आ गई तो। भगवान ने ये बात सत्राजित से कही कि भाई मणि हमको दे दो और तुमको जितना चाहिए हमको बता दो, हम हर महीने तुमको उतना सोना दे दिया करेंगे। क्योंकि हजारों किलो सोना रोज का तुम क्या करोगे। लेकिन सत्राजित तो सिर फिरा, उसने मना कर दिया, बोले मैं मणि नहीं दूंगा, मेरी मणि है। ठाकुर जी ने दूसरी बार उससे कहा भी नहीं, एक बार कह के भगवान चले गए। लेकिन एक बार भी क्यों कह दिया, ये सब लीला हमको समझाने के लिए है। लोभ मत करना बंधुओं, नहीं तो स्थिति क्या होती है अब सुनो। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके नगर में घूमने के लिए गया। घूमते घूमते जैसे ही जंगल में गया, एक शेर ने उसको देख के मार दिया। मणि लेकर के शेर चला गया, शेर को भालू ने मार दिया, मणि लेके भालू चला गया, और इल्जाम आ गया भगवान के ऊपर। क्यों? 4 दिन तक प्रसन्न नहीं आया। तो सत्राजित बोला, द्वारिकाधीश ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने देने से इनकार किया, तो अगले दिन मेरे भाई घूमने गया, उसको बंदी बना करके मणि कृष्ण ने चुरा ली है। ये बात पूरी द्वारिका में फैली। तो जिन द्वारिका के लोगों को भगवान ने बसाया, जिन द्वारिका की सब सेवा भगवान करते हैं, वही द्वारिका के लोग भगवान के ऊपर आक्षेप करने लगे। भगवान ने पहली युक्ति बताई, दूसरी, पहली तो ये बताई कि किसी की वस्तु पर लोभ मत करना, दूसरा बताया तुम कितना भी किसी के लिए कर लो, एक दिन विपरीत समय आया तो तुम यदि भगवान भी हो तो लोग तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। कितना भी कर लो तुम किसी के लिए, समय यदि प्रतिकूल है तो आपके अपने भी आपके ऊपर कीचड़ उछालने से पीछे नहीं हटेंगे। और ये गजेंद्र मोक्ष की कथा में तो ये बिल्कुल स्पष्ट ही हो जाता है। त्रिकूट नामक पर्वत पर गजेंद्र रहता था, असंख्य उसकी पत्नियां, असंख्य बच्चे। एक दिन स्नान करने के लिए नदी में गया, ग्राह ने पकड़ लिया, पत्नियों से कहा मुझे निकालो। 3 दिन तक पत्नियां खींचती रही, नहीं निकले तो एक एक करके पत्नी सब चली गई। तब गजेंद्र ने तब मन में विचार किया, कोई मेरा नहीं। तब स्तुति गाई गजेंद्र मोक्ष,
गजेंद्र मोक्ष स्तुति की विशेषता यह है कि पूरी स्तुति में भगवान का नाम ही नहीं है। पूरी स्तुति में भगवत नाम नहीं है गजेंद्र मोक्ष में। ऐसा कहते हैं कि जब गजेंद्र स्तुति गा रहा था, आकाश में 33 कोटि देवता खड़े थे और सब जाने को तैयार खड़े थे। सब चाहते तो एक बार में निकाल देते गजेंद्र को, लेकिन कोई भी नहीं गया। क्यों? सब इस उम्मीद में थे कि हमारा नाम लेगा तब हम जाएंगे। और जब गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया, सोई शेष सैया से चतुर्भुज नारायण उठ करके बोले, आओ गरुण। लक्ष्मी बोली, कहां जा रहे हो? गजेंद्र के पास। अरे उसने किसी का नाम नहीं लिया, देख नहीं रहे हो? सारे देवता खड़े हैं लाइन में, सब जाने को तैयार हैं, किसी का नाम नहीं लिया। आप पहले चल दो सब जगह, नाम ही नहीं ले रहा वो, फिर क्यों जा रहे हो आप? ठाकुर जी बोले, किसी का नाम ना लेने का मतलब है मेरा नाम। बंजर जमीन पर सरकार का अधिकार होता है। जो जमीन जिसका कोई मालिक नहीं, वो सरकार की अपने आप हो जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है। जिस स्तुति में किसी का नाम नहीं है तो लक्ष्मी समझो वो मेरी ही है। तुरंत भगवान गए गरुड़ पर बैठ करके। जैसे ही गजेंद्र के पास गए, गजेंद्र ने आकाश में देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण आ रहे हैं। तब अपनी स्तुति के अंत में कमल तोड़ करके कहता है, नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। एकमात्र आप ही मेरे हो और कोई नहीं। सूरदास जी तो कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल को नहीं अपनो। संसार में कोई अपना नहीं, केवल गोपाल जी हमारे हैं। भगवान पर सबने आक्षेप लगाया कि मणि चुरा ली। ठाकुर जी के कानों में जब ये बात पड़ी, भगवान बोले, अच्छा, मतलब एक बार भी द्वारिका के लोगों ने ये विचार तक नहीं किया कि हम द्वारिकाधीश पर संशय करें? बोले, कोई विचार नहीं कर रहा, सब लोग आपके ऊपर ही आक्षेप लगा रहे हैं। भगवान बोले, यही तो है संसार, यहां भगवान को नहीं छोड़ा जाता, हम तो इंसान हैं। ठाकुर जी ने तुरंत अपनी समस्त सेना को बुलाया और कहा कि चलो मणि ढूंढ के आते हैं। मणि ढूंढने के लिए निकले, मरा हुआ प्रसेन मिला, शेर के पंजों के निशान देखते देखते गए, मरा हुआ शेर मिला, भालू के पंजों के निशान देखते देखते गए तो एक गुफा में चले गए। भीतर देखा तो एक भालू का बच्चा मणि से खेल रहा था। भगवान ने मणि उठाई तो भालू ने भगवान पर झपट्टा मारा। युद्ध हुआ 18 दिन तक। 18 दिन बाद जब नस नस ढीली हो गई, तब उनको समझ आया। बोले, साक्षात द्वारिकाधीश हैं, चरणों में प्रणाम किया। जय हो मेरे रघुनंदन राम, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान बोले, कौन हो भैया, हमको राम कह के संबोधित कर रहे हो? बोले, मैं जामवंत हूं प्रभु। जामवंत जी की आयु सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चिरजीवी हैं वो, आज भी जीवित हैं। यही हिमालयों में कहीं भ्रमण कर रहे हैं जामवंत जी। श्री जामवंत जी मिल गए। भगवान ने कहा, जामवंत जी, ये मणि हमको दे दो, इसकी वजह से ऐसा ऐसा हम पे इल्जाम लग गया है। जामवंत जी बोले, एक पंथ दो काज, दोनों हाथ आगे करो। ठाकुर जी ने दोनों हाथ आगे किए तो एक हाथ में तो अपनी पुत्री का हाथ दे दिया कन्यादान के रूप में, और दूसरे हाथ में मणि दे दी दहेज के रूप में। बोले, प्रभु अब मेरी बेटी का पाणिक ग्रहण आप करो। ठाकुर जी बोले, एक कलंक हटेगा हमारे ऊपर से, दूसरा लग जाएगा। जामवंत बोले, क्यों? बोले, दुनिया कह देगी बोले इनको इंसान कम पड़ गए थे जो भालू की बेटी से ब्याह कर आए हैं, इंसानों की कोई कमी थी तो जामवंत की बेटी से ब्याह कर लिया। तब जामवंत जी बोले, आप भूल गए, आपने रघुनाथ जी जब राम जी के रूप में थे, आपने मुझको वचन दिया था कि आप जो सुख श्री दशरथ जी को दे रहे हैं, जो जनक जी को दे रहे हैं, वो सुख एक दिन मुझे प्रदान करेंगे। आज वही सुख श्री जामवंत जी को देके भगवान ने दूसरा विवाह श्री जामवती के साथ में किया। लेकर के आए मणि, सबको दिखा दी। सब लोग अब मणि का पूरा भाव सुन करके अब सत्राजित यादव पर लांछन लगाने लगे। बताओ, इसने हमारे भगवान के ऊपर कलंक लगाया। सब लोग सत्राजित के पीछे पड़ गए। अब सत्राजित का घर से निकलना मुश्किल हो गया। भगवान से हटे तो वहां चले गए। संसार ऐसा ही है, आपसे जब तक सबका काम बन रहा तब तक आपकी जय जयकार। जिस दिन आपके विपरीत एक बात आ गई, आपको तुरंत छोड़ देंगे बिना कुछ बात का विचार किए, तुरंत दूसरी ओर चले जाएंगे। ये संसार के लोग हैं, ऐसे ही होते हैं। और हम दूसरों की क्या कह रहे हैं, हम सब भी संसार के ही हैं, हम सबके अंदर भी यही भाव है।
ठाकुर जी कह रहे हैं इन सब बातों से कभी विचलित मत होना। सत्राजित ने सोचा कि भैया मेरा तो बड़ा बुरा हाल कर दिया, द्वारिका के लोग बड़ी गालियां देते हैं कि तूने हमारे भगवान को नहीं छोड़ा, भगवान पर कलंक लगा दिया। तो सत्राजित ने मन में विचार किया कि मैं ऐसा कुछ करूं कि जिससे मैं भी कलंक से बच जाऊं। तो अपनी बेटी सत्यभामा का संबंध लेकर के सत्राजित भगवान के पास गया और कहा मेरी बेटी से आप विवाह कर लो। भगवान बोले तुम्हारी बेटी हमको बहुत पहले से ब्याह करना चाहती थी, लेकिन तुमने अभिमानवश होकर के अपनी बेटी की सगाई सत धनवा के साथ में कर दी। नहीं, तुम्हारी बेटी तो बहुत पहले से चाहती है कि हमसे ब्याह हो जाए, लेकिन अब तुमको लग रही है कि भाई अब तुम्हारा बहुत अपमान हो रहा है, इसलिए तुम हमसे ब्याह करने आ गए हो। ठीक है। तो भगवान ने तीसरी पत्नी के रूप में सत्राजित यादव की पुत्री सत्यभामा को स्वीकार किया। कितने ब्याह हो गए? रुक्मणी, जाम्बती, सत्यभामा। अब सत्यभामा की पहले सगाई हो चुकी थी सतधनवा के साथ। उसने इसलिए सगाई की थी ताकि दहेज में मणि मिल जाए। सब जगह घूम फिर के मणि ही है। अब उसने विचार किया कि ना तो हमको कन्या मिली ना हमको मणि मिली। कन्या तो ले गए द्वारिकाधीश, कम से कम मणि तो अपना लें। तो रात्रि में गया, जाकर के सत्राजित यादव को मार करके मणि चुरा ली सतधनवा ने, मतलब सत्यभामा के मंगेतर ने, जिससे पहले ब्याह होने वाला था। अब जैसे ही पिताजी की मरने की खबर सत्यभामा को मिली, रोते रोते भगवान के पास गई। बोले कि मेरे पिताजी पधार गए। भगवान को पता चला हमारे ससुर जी पधार गए, तो भगवान बहुत रोए। इतना रोए, कंधे पे सिर रख रख के रोए। बोले बहुत प्रेम करते थे मुझसे, मेरे बहुत प्रिय थे। अब यहां पे इतना विनोद का प्रसंग है, ठाकुर जी जबरदस्ती रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? ताकि सत्यभामा को यह लगे कि मेरे पिताजी से बहुत स्नेह था इनका, और जबरदस्ती के आंसू निकाल रहे हैं ठाकुर जी। एक समय भोजन नहीं किया, बिल्कुल ऐसे पस्त पड़े हैं। बोले कि कहां चले गए ससुर जी? सत्यभामा बोली आप मेरे पिताजी से बहुत प्रेम करते थे ना? बोले बहुत प्रेम करता था, मैं वसुदेव जी से ज्यादा प्रेम आपके पिताजी से करता था। लेकिन सत्यभामा भी बड़ी चतुर, तो बोले ठीक है, तो फिर एक काम कीजिए, अब इतना ही आपको विरह हो रहा है तो अपने ससुर जी की मृत्यु का बदला लेकर के आइए, जाइए मार दीजिए उस सत्यधनवा को। और सुनिए, भगवान बोले अभी मार दूंगा। बोले लेकिन बदले में उससे मणि लेकर के आना और मुझे दे देना। भगवान बोले ये मणि नहीं जाएगी मेरे जीवन से, ये फिर आ गई घूम फिर के, अब ये फिर लेके आनी पड़ेगी मुझे। और बलराम जी को संग लेकर के भगवान गए सतधनवा के पास। सतधनवा को पता चला द्वारिकाधीश आ रहे हैं, जरूर मुझको मार देंगे, तो उसने मणि दे दी अक्रूर जी को। ये अक्रूर जी वही हैं जो भगवान को वृंदावन से लेके आए थे मथुरा। भगवान काका जी कहते हैं इनको। अक्रूर जी को मणि देख के वो भाग गया। भगवान ने बीच रास्ते में सतधनवा को पकड़ा, जंगल में जाकर के उसका वध कर दिया। उसका पूरा अंग टटोल के देखा तो उसके पास में मणि नहीं थी। भगवान लौट करके द्वारिका आए, आकर के सत्यभामा से कहा देखो हमने सतधनवा को तो मार दिया, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु का बदला ले लिया। सत्यभामा बोली मणि दो। भगवान बोले मणि हो तो तब देना, वो उस पर थी नहीं, हमने सब जांच कर ली उसकी, लेकिन उसके पास मणि नहीं थी। तो बंधुओं, भगवान की पत्नी है सत्यभामा, उसके मन में भी ये भाव आ गया कि इनकी दृष्टि पहले से ही थी मेरे पिताजी की मणि पर, और ये मुझे ना देना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने छुपा करके अपने पास रख ली है। शक की कोई दवाई नहीं है, केवल एक ही दवाई है, एक ही उत्तर है, मौन। मौन हो जाओ। जो व्यक्ति अपराधी होता है ना, ये बात बहुत ध्यान से सुनना, 99% अपराधी व्यक्ति ज्यादा बखान करता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, देख लो उससे पूछ लो, वहां देख लो, ये कर लो, देखो मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन जिसका अपराध नहीं होता ना, वो मौन हो जाता है, बोले मैंने किया ही नहीं। एक बार कह देगा, पर उसके बाद भाई तुमको लगता है मैंने किया तो मान लो, अब और क्या कह सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा किया नहीं है। ज्यादा सफाई देने वाला व्यक्ति, बंगला में कहते हैं अति भोक्ति चोरे लक्षण, ये ज्यादा दुल्लर तिल्लर जो होते हैं ना लोग, समझ जाना ये चोर है इसके भीतर। जो ज्यादा सफाइयां देता है अपने क्रिय कर्तव्य की, समझ जाना कि उसके अंदर कहीं ना कहीं गलती है।
लेकिन ठाकुर जी ने जब देखा कि सत्यभामा के हृदय में मेरे प्रति ऐसा भाव, भगवान कुछ नहीं बोले, शांत हो गए। बोले अब कहां तक हम समझाते रहे, जब इन लोगों को इतना नहीं विश्वास हम पर। तो भगवान ने 1 वर्ष तक, सत्यभामा ने ठाकुर जी से बात नहीं की, ठाकुर जी ने भी सत्यभामा से बात नहीं की, मौन हो गए। 1 वर्ष बाद एक ब्राह्मण आया द्वारिका। महाराज एक एक उंगली में उसके सोने की अंगूठियां, गले में ये हार, महाराज जंजीरें पहन के आया सोने की, पैर में कड़ूले सोने के, हाथ में कड़ूले सोने के। भगवान बोले इतना सोना पहन के आया ब्राह्मण की एक बात बताएं बंधु, ब्राह्मण कितना भी धनवान हो लेकिन वो रहता दीनता से, विपन्नता से रहता है, ज्यादा प्रदर्शन नहीं करता। लेकिन ब्राह्मण प्रदर्शन करे तो समझो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। जैसे ही आते हुए भगवान ने देखा, भगवान बोले वाह देखो ब्राह्मण देवता बड़े सुंदर लग रहे हो, कानों में सोने के कुंडल, और महाराज ये गले में हार, तुम्हारे हाथों में कड़ूला, पैरों में कड़ूला, इतना सोना चांदी कहां से, कौन यजमान मिल गया, इतनी दक्षिणा दी उसने। बोले महाराज आपकी इस द्वारिका नगरी में एक ही सर्वश्रेष्ठ यजमान है। बोले कौन? अक्रूर जी। भगवान बोले अक्रूर जी? बोलो क्या करते हैं? बोलो ब्राह्मण भोजन कराते हैं हर दिन, और सोने की थाली, सोने की सोने की चम्मच, सोने की कटोरी, सोने के बर्तन, और भोजन करने के बाद ब्राह्मण से कहते हैं थाली घर ही ले जाओ अपने, इसी को दक्षिणा में ले जाओ। भगवान बोले ऐसी दक्षिणा देने वाला तो पहला यजमान है। तुरंत भगवान ने पत्र लिखा और अक्रूर जी को स्पष्ट कह दिया कि मणि आपके पास है, हमें पता है, लेकिन मणि हमको नहीं चाहिए। आप बस आकर के द्वारिका के लोगों के आगे स्वीकार कीजिए कि मणि आपके पास है, मेरे पास नहीं, क्योंकि सबको लगता है कि मैंने रखी है मणि। तब अक्रूर जी ने आकर के मणि को दिखाया और सबको बताया कि भाई मणि हमारे पास है, ठाकुर जी पर संशय मत करो। तब सत्यभामा ने क्षमा मांगी भगवान से। तो ये है संसार। कितनी बातें हमको इस बात भाव में समझ आ गई कि सबसे पहली बात तो कितना भी संगी क्यों ना हो, आप पर वो विश्वास करेगा, आप पर वो आपकी बात मानेगा, आप उसके लिए सर्वस्व हो, जरूरी नहीं है। हम लोग भूल जाते हैं कि समुद्र मंथन में पृथ्वी ने विष भी तो उगेला था। हमको ये याद रहता अमृत निकला था, लेकिन विष भी तो निकला था। ये जितना प्रेम आपको संसार से मिल रहा है, जितना सम्मान मिल रहा है, ये सब अमृत के समान है। और जितना अपमान और जितनी आपके प्रति अविश्वास की भावना लोगों के अंदर आती है, ये सब आपके लिए विष के समान है। लेकिन याद रखना, अमृत देव पीते हैं, विष महादेव पीते हैं। अमृत पीने के ज्यादा आदी मत रहो। यदि कोई आप पर अविश्वास करे, आपको गंदा बोले, आपके बारे में गलत बोले, उसको स्वीकार करो। जय हो। विष का मतलब कोई जहर, पॉइजन आदि जो हम चाट के मर जाते हैं, वो वही नहीं है। ये अपमान भी विष के समान है। लेकिन हमारे वृंदावन शतक में उल्टा बोलते हैं, सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम शुधा। वृंदावन में यदि कोई आपका अपमान कर दे तो समझना अमृत मिल गया, और यदि कोई आपका बहुत सम्मान कर दे तो समझना कि किसी ने जहर पिला दिया। हमारे वृंदावन में उल्टा है, सम्मान से बचो, अपमान के आदी रहो, निंदक नियरे राखिए। आदी रहो का मतलब यह नहीं कि 24 घंटा गाली सुनने में ही रुचि रखो, लेकिन हां यह है कि अपमान से आपके हृदय पर ज्यादा परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ज्यादा आप विचलित मत होइए उस भाव से। भगवान के 3 ब्याह हो गए समंतक उपाख्यान में, रुक्मणी, जाम्बती और सत्यभामा। ठाकुर जी ने 3 ब्याह किए। अब बंधुओं, ये कथा जो आपने अभी सुनी ना, समंतक उपाख्यान, इस कथा को एक वरदान मिला हुआ है, क्योंकि भगवान पर कलंक लगा था ना। जब भगवान निष्कलंकित हो गए, तब भगवान ने कहा भैया हमारे इस पूरे समंतक उपाख्यान को जो व्यक्ति सुनेगा, हम वरदान देते हैं कि उसको जीवन में कभी बेवजह कलंकित नहीं होना पड़ेगा। जो लोग जबरदस्ती का कलंक लगाते हैं, उससे आप सब बचे रहोगे। इस कथा को वरदान है। हमारे गुरुदेव आज्ञा करते हैं, कोई भी कथा सूक्ष्म कर देना, इसको पूरा सुनाना हमेशा, क्योंकि जितने श्रोता इसको ध्यान से सुनेंगे सब निष्कलंकित हो जाएंगे, जीवन में फिर कलंक नहीं आएगा। और भैया यदि कलंक आएगा, कलंक मतलब कालापन आएगा भी, तो श्री कृष्ण रूप ही आएगा, हमारे कन्हैया ही आएंगे। भगवान एक दिन अर्जुन के साथ में नदी के किनारे विचरण कर रहे थे, तभी एक श्याम वर्णा परम सुंदरी, सांवली थी लेकिन बहुत सुंदर, एक युवती बैठ के तप कर रही थी। अर्जुन का मन आ गया उसके ऊपर। अर्जुन बोले कन्हैया ये कितनी सुंदर है, इससे ब्याह करा दूं मेरा।
भगवान बोले जा करके कह दे कि हमको आपसे ब्याह करना है, बाकी सब हम संभाल लेंगे। अर्जुन गया, हे श्याम सुंदरी, श्याम वर्ण है ना, हे सुंदरी आप कौन हो और यहां किसके लिए तपस्या कर रही हो? जैसे ही नेत्र खोले तो मानो जैसे कमल नेत्र, कटाक्ष, बिल्कुल ठाकुर जी जैसा स्वरूप। बोले अर्जुन मैं यमुना हूं और मैं यहां तुम्हारे मित्र श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण करने के लिए तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने पीछे मुड़ करके देखा, बोले सबको इनसे ही ब्याह करना है, जाओ तुम ही ब्याह करो। और अर्जुन के संरक्षण में भगवान का कालिंदी यमुना के साथ में विवाह हुआ। ऐसी यमुना मैया का वर्णन किया। ऋषिकेश में यहां गंगा जी का प्रादुर्भाव हम लोग दर्शन करते हैं। देहरादून से लगभग 50 किलोमीटर और आगे जाएं तो कटा पत्थर करके एक स्थान है जहां पर श्री यमुना जी का दर्शन होता है। अत्यंत पवित्र, अत्यंत सौंदर्य, अत्यंत शुद्धता से विद्यमान श्री यमुना जी हैं। दास को दर्शन तो नहीं हुए लेकिन भाव है कभी वहां जाएंगे, दर्शन करके यमुना जी में प्रणाम करके आएंगे। तो आज गंगा जी के तट पर श्री यमुना कृष्ण विवाह महोत्सव यहां पर हम लोग अभी कथा में कह ही रहे हैं, यमुना जी को प्रणाम भी कर लेते हैं। यमुना बंधुओं एक बात कहें, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे ब्रज के भाव में अभी मैं देखता हूं कि श्रीधाम वृंदावन लोग जाते हैं, बिहारी जी दर्शन किए, श्री वृंदावन विचरण किया, लस्सी पी ली, टिकिया भल्ले खा लिए, लेकिन श्री यमुना जी को लोग प्रणाम नहीं करते। अधिकांश लोग करते हैं लेकिन बहुत से लोग नहीं करते। बहुत बड़ी भाव से वंचित हैं आप लोग। हमारी यमुना जी को पीने का और स्नान का विधान कम है, दर्शन का विधान ज्यादा है। श्री गंगा जी और यमुना जी में कोई मैं भेद बता रहा हूं ऐसा मत समझिएगा, वैसे भेद तो नहीं है, लेकिन अगर विलग देखो तो बहुत है। ठाकुर जी की प्रसन्नता पर नेत्रों से प्रकट होने वाले बिंदु श्री यमुना जी हैं, या ऐसा भाव बताते हैं ठाकुर जी के प्रश्वेत के बिंदु के रूप में श्री यमुना जी हैं। और श्री गंगा जी भगवान के श्री चरणों से प्रकट हैं, तो दोनों में अलग तो है ही है। लेकिन यदि एक नदी के रूप में भाव रखा जाए तो श्री गंगा जी के स्नान और पान से व्यक्ति के जीवन में जितने भी पाप विकार हैं सब नष्ट होते हैं। लेकिन यमुना जी का यदि कोई व्यक्ति जीवन में एक बार दर्शन मात्र कर ले, वो स्वर्ग चला जाएगा, वो अन्य लोकों को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो यमलोक नहीं जाएगा। ये बात गारंटेड है यदि यमुना जी का एक बार दर्शन कर ले। हमारे व्रत में कहते हैं, यमुना यमदूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। यमराज जी की बहन है यमुना जी, तो अपनी बहन की शरण में आए हुए लोगों को यमराज जी कभी नहीं बुलाते अपने पास, नरक का रास्ता बंद कर देते हैं श्री यमुना जी। ऐसी यमुना जी को बंधुओं, वृंदावन जाओ तो लोगों से पूछो वृंदावन गए? बोले हाँ। क्या मिला वृंदावन में? महाराज जी वो बिहारी जी के दर्शन किए थे, प्रेम मंदिर दर्शन किया था और यहाँ गए थे। मैंने कहा अच्छा, फिर भल्ले खाए, टिकिया खाई, गुलाब जामुन खाए, लस्सी पी के आ गए। वास्तव में हमारे वृंदावन के सिक्योरिटी गार्ड हैं, लस्सी, टिकिया, पेड़ा, ये सब सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड मतलब जो अपने से आगे किसी को जाने ना दे, जो मालिक से मिलने ना दे, वो सिक्योरिटी गार्ड। हमारे वृंदावन के रक्षक हैं ये फालतू लोगों को अपने पास तक ही रखते हैं बस। बोले बेटा तुम यहीं रहो, अंदर स्वामी स्वामिनी जी के दर्शन का अधिकार तुमको नहीं है। तो हमको ही चाट करके, हमको ही खा करके निकलो यहां से वापस। वृंदावन कोई जाए और लौट करके पूछो वृंदावन गए क्या देखा? बोले जित देखूं उतित श्याममयी है, जित देखूं उतित श्यामा जू है। ऐसे भाव का दर्शन जहां पर अनुभूति हो, अनुभव हो, समझो वो वृंदावन। यमुना जी को निश्चित प्रणाम करना वृंदावन जाओ तो।
और हमारे वृंदावन में जय जयकार में केवल यमुना महारानी की जय, इतने से काम नहीं, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। क्यों? ठाकुर जी बड़े सुंदर सुंदर रूप धारण करके सब गोपियां और किशोरी जी आदि सबको मोहित करते रहते हैं अपने ऊपर। एक दिन किशोरी जी बोली, या लाला को सबक सिखाना पड़ेगा, ये रोज रोज अपने ऐसे सुंदर सुंदर श्रृंगार करके आवे, हम यहाँ पे विचलित है जाएं। क्यों? किशोरी को जैसे ही गुस्सा आता है ठाकुर जी पर, सो ठाकुर जी ऐसे कटाक्ष भरे नेत्रों से देखते हैं, सो किशोरी जी का गुस्सा ठंडा। किशोरी जी बोली, कई बार तो ये इतना बड़ा अपराध करते हैं कि अक्षम्य अपराध, मन करता है कि इनको अच्छे से मजा चकाएं, लेकिन ये ऐसे मुस्कुरा जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते। इनके रूप का कोई सब्स्टिट्यूट लेके आओ। एक दिन ठाकुर जी ने कोई लीला की, अब लीला बहुत बड़ी है वो तो नहीं कहूंगा मैं, एक दिन ठाकुर जी ने कोई लीला की और किशोरी जी इतनी दुखी हो गई। लीला क्या की? मान करके बैठ गए, किशोरी जी से रूठ के बैठ गए। अब दोनों में नियम रहता है कि भाई रूठने की जो पद्धति है वो शाम तक ही रहेगी। शाम जैसे सूर्य अस्त हो उसके बाद कितना भी भयंकर रूठे हो आपको मानना ही पड़ेगा। ये मान लीला है दोनों की। लेकिन ठाकुर जी को 3 दिन हो गए और ठाकुर जी अपना मान नहीं छोड़ रहे। किशोरी जी बोले, खुद ने नियम बनाया था कि शाम अस्त होते ही गुस्सा छोड़ना पड़ेगा और खुद ने ही नियम तोड़ दिया, 3 दिन से मान करके बैठे। किशोरी जी को इतना 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 कष्ट हुआ कि नेत्रों से अश्रुबिंदु प्रकट हो गए और वो अश्रुबिंदु जैसे ही पृथ्वी पर गिरा, पृथ्वी ने उस अश्रुबिंदु को सोख करके भीतर जो यमुना जी का जहां स्तर था वहां जैसे ही वो अश्वबिंदु पहुंचा तो संपूर्ण यमुना जल में से भाप प्रकट हो गया, इतना उष्ण गर्म हो गया यमुना जी का जल। यमुना जी प्रकट हो गई और यमुना जी प्रकट होकर के सखियों से गोपियों से कहती हैं, बोले आज इतना इतना भयंकर कष्ट व्यापक एक अश्रुबिंदु मेरे पास आया है कि यदि मैं अपने भैया के लोक नरक लोक के समस्त कष्टों को एक पडले में रखूं और उस अश्रुबिंदु को एक पडले में रखूं तो वो अश्रुबिंदु का पडला भारी हो जाएगा। किसका है वो अश्रुबिंदु? तब विशाखा ने बताया, बोले कि लाल जी की लीला है, मान करके 3 दिन से बैठे, आज किशोरी जी रुदन कर गई। जैसे सुना किशोरी जी रुदन कर गई, यमुना जी से सहन नहीं हुआ, तुरंत पहुंच गई। बोले कि क्या हुआ, क्यों आपने रुदन क्यों किया? बोले श्याम सुंदर 3 दिन से मान करके बैठे। रुको यार, तो मैं मजा चकाऊंगी। सोई ठाकुर जी का श्रृंगार धारण करके श्री यमुना जी आ गए। वैसा ही मुकुट, वैसी माला, वैसी पोशाक, वैसी सब व्यवस्था सब धारण करके जैसे ही किशोरी जी के सामने यमुना जी आई तो किशोरी जी बोली, श्याम सुंदर आप मान गए? बोले नहीं श्याम सुंदर नहीं हूं, मैं यमुना जी हूं। किशोरी जी बोली, आप तो बिल्कुल श्याम सुंदर जैसी लग रही हो, बल्कि उनसे भी 21 लग रही हो। बोले यही निधान है, ये दारी को रोज रोज सुंदर सुंदर रूप धारण करके आ जाए और सबन ने परेशान करे, या को मैं बताऊं आज। इतने में ही श्री यमुना जी गई, श्याम सुंदर जहां बैठे थे वहीं बगल से निकलने लगी। वैसी चाल, वैसी ढाल, वैसी वेणी, वैसी वंशी, वैसे ही हाथ, वैसे ही नेत्र, वैसा ही सब कुछ जैसा श्याम सुंदर का। ठाकुर जी ने जैसे एक बार पीछे देखा और देखते ही ठाकुर जी तो बोले, ये कौन? मैं तो यहां बैठा हूं, ये कौन घूम रहा है? ठाकुर जी पहुंच गए, कौन हो भैया तुम? बोले हम नंद नंदन हैं। यमुना जी बोली, नंद नंदन तो मैं हूं। बोले तुम नंद नंदन नहीं हो, हम नंद नंदन हैं। अब दोनों में होड़ लगी, कौन असली कौन नकली, इस बात पर पक्ष होने लगा। सखियां सब आ गई और सारी सखियां जो हैं आधी इधर बट गई, आधी उधर बट गई, सब जगह पक्ष होने लगा कि ये श्याम सुंदर, वो श्याम सुंदर। अंत तो गत्वा यमुना जी बोली, श्याम सुंदर असली वो जिसके बगल में किशोरी जी खड़ी हो। अब उनसे तो वो तो रूठे बैठे थे 3 दिन से, वो कैसे बुला मैं? इतने में किशोरी जी आई तो ठाकुर जी बोले, किशोरी जी आप मेरे बगल में आओगी ना? बोले तुम कौन? बोले मैं नंद नंदन। बोले तुम नंद नंदन नहीं हो, नंद नंदन तो ये हैं। जैसे ही ये बात कही और किशोरी जी बगल में गई, ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रुबिंद प्रकट हो गए। ठाकुर जी को इस भाव में देख करके श्री यमुना जी ने तुरंत अपना मुकुट उतार करके चरणों में रख दिया। बोले श्याम सुंदर मैं यमुना हूं, अब आप वचन दो कभी किशोरी जी को ऐसे कष्ट नहीं दोगे। वचन दिया ठाकुर जी ने, हम जीवन पर्यंत एक अश्रु बिंदु क्या हृदय को कभी कुछ क्षोभ ना हो ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, किशोरी जी के सदा चरणों में रहेंगे। यमुना जी बोले फिर हमारी प्रसन्नता है। लेकिन फिर किशोरी जी और ठाकुर जी ने भाव रखा, हमारी भी एक प्रार्थना है यमुना जी, अब आप सदा इसी श्रृंगार में रहना, अब आप सदा ऐसे ही रहना। तब से
श्री यमुना जी श्याम सुंदर के रूप में रहती हैं और सब भगवान के सहचरियां, किशोरी जी की सखियां जब भी यमुना जी के पास जाती हैं तो यही जय जयकार करती हैं, बोलो श्याम सुंदर यमुने महारानी की। वो श्याम सुंदर के स्वरूप में रहती हैं। और कहा जाए तो ठाकुर जी के भी रूप, वैसे ठाकुर जी को मान अभिमान कभी नहीं होता, ऐसा भाव कभी नहीं रखना। ये सब लीला है ठाकुर जी की, अंतरंग लीला है। ये सब निकुंज लीला, निवृत्त निकुंज लीला, इन सब लीलाओं का वाचन कथा में करना निषेध है। हाँ, कोई आंतरिक वार्तालाप चले, कोई रसिक जन बैठे, तब इन चर्चाओं को करने का भाव है। लेकिन आप सब 7 दिन में रसिक ही बन गए हो, इसलिए सब भाव कहे जा सकते हैं। तो ठाकुर जी के मान का भी जो मर्दन कर दे वो श्री यमुना जी। ऐसी यमुना जी के साथ भगवान का चतुर्थ विवाह हुआ। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए। बंधुओं, ठाकुर जी ने किसी स्त्री से ब्याह नहीं किया, किसी कन्या से ब्याह नहीं किया। भगवान ने 16,108 ब्याह अपनी ही रचना से किए। जैसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस विषय को। 16,108 कौन है? सबसे पहले 8, ये 8 प्रकृति है संसार जिससे चलता है। 4 प्रकृति हमारे भीतर हैं और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 हमारे भीतर हैं, 5 बाहर हैं। 9 प्रकृति के रूप होते हैं, जिसमें से 1 प्रकृति का रूप स्वयं भगवान है। बाहर के 5 प्रकृति कौन कौन सी हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 बाहर की प्रकृति, पंच तत्व जिसको कहते। ऐसे ही 9 प्रकृति, 4 प्रकृति हमारे भीतर भी है। मन, बुद्धि, चित्त यानी आत्मा, और चौथा है अहंकार। यदि ये चारों नहीं हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। भीतर से हमसे कर्म करवाने की सब चेष्टा आदि यही प्रकट करते हैं। लेकिन इन चारों में एक तत्व जो है आत्मा यानी कि चित्त, उसमें परमात्मा ही है, भगवान ही है। उनको अलग कर दो तो भीतर कितने बचे? 3 और बाहर की 5। कितने हुए? 8। ये 8 प्रकृति हैं संसार की, भगवान की अष्टपटरानी। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। तो भगवान की जितनी भी पटरानियां हैं ये सब एक एक तत्व हैं। जैसे कि रामचरितमानस में हम सुनते हैं कि तुम पावक मह करहु निवासा। श्री सीता जी को भगवान कहते हैं कि आगे बड़ा रुग्ण रास्ता है और बड़े राक्षस आने वाले हैं, किशोरी जी आपकी छाया प्रकट हो जाए, आप तो अग्नि में प्रवेश कर जाओ। मतलब रुक्मणी जी का स्थान, लक्ष्मी का स्थान अग्नि। तो अग्नि भगवान का प्रथम तत्व यानी कि रुक्मणी, उससे ब्याह हुआ। जल दूसरा तत्व कौन है बताओ? यमुना जी जल तत्व। पृथ्वी तत्व, तो पृथ्वी तत्व कौन है अष्टपटरानियों में? सत्यभामा। क्यों? क्योंकि प्रसंग आता है कि एक भौमासुर नाम का राक्षस था जिसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था, जिनसे भगवान ने ब्याह किया। तो भौमासुर को वरदान था, भूमि का बेटा है भौमासुर। तो भूमि ने जब भौमासुर को जन्म दिया तो ज्योतिषियों ने बता दिया, बोले कि नारायण भगवान मारेंगे इसको। भूमि बोली मेरे पति है नारायण, मैं उनसे कह दूंगी तो नहीं मारेंगे। भूमि ने जाकर के अपने पति नारायण से कहा कि आप मेरे पुत्र को कभी मत मारना। तो भगवान बोले जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक नहीं मारेंगे। तो वही भूमि तत्व आज परम कृपा हम आप सब लोगों पर हुई। श्री हरिद्वार धाम से, श्री गंगा मैया के गोद से हम सब पर कृपा करने के लिए परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय जिनकी भावमयी कृपामयी छत्र छाया इस दास को सदैव प्राप्त होती रहती है, ऐसे परम विद्वान परम वीतराग श्री भगवत धाम हरिद्वार से परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज हम सबके मध्य पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। महाराज जी की बड़ी कृपा दास को प्राप्त होती है। आप श्री के सानिध्य में कुछ माह पूर्व हापुड़ में कथा का क्रम हुआ था और वहाँ वाणी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। महाराज जी से निवेदन किया तो श्री महाराज जी ने बड़ी कृपा की, मुझे आश्वासन दिया था संग में हमारे बिल्कुल ज्येष्ठ भ्राता के रूप में और
कभी कभी मित्रता भाव में भी जो रहते हैं, परंतु भेष से और भाव से सदैव एक विरक्त महापुरुष के रूप में विराजमान पूज्य हमारे छोटे महाराज जी, जिनको सब मस्तराम बाबा कहते हैं, ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। महाराज जी से निवेदन किया था कि महाराज जी आपकी नगरी में आए हैं, कहीं मुसाफिर बन के ना चले जाएं, आप कृपा कीजिएगा। तो महाराज जी बोले एक दिन जरूर पधारेंगे। तो आज आप श्री का आगमन यहाँ हुआ, सब वैष्णव भक्तों को सबको सुख प्राप्त हुआ। महाराज जी का भी भाव हम लोग सुनेंगे, श्रवण करेंगे, पर उससे पूर्व कथा को हम आगे क्रम में ले चलें विश्राम की ओर। तत्पश्चात महाराज जी के भावों से ही कथा को आज विश्रांति प्रदान करेंगे। तो भौमासुर, भूमि ने भगवान से कहा कि आप इसको कभी मत मारना। भगवान बोले तुम नहीं कहोगे तब तक नहीं मारेंगे। तो वही भूमि आज भगवान की पत्नी सत्यभामा बन करके आई। और भगवान जब भौमासुर को मारने गए तो भगवान उसको मारे नहीं, लड़ रहे थे, वो प्रहार करे तो भगवान बचने का प्रयास करें, उसको मारे नहीं। तो भूमि को क्रोध आया। सत्यभामा ने तुरंत भगवान से कहा प्रभु इसको मार दीजिए, नष्ट कर दीजिए, आप इससे बच क्यों रहे हैं, इस दुष्ट का वध कर दीजिए। भगवान बोले अब तुमने कह दिया, अब ये हो जाएगा। तुरंत सुदर्शन चक्र ने भौमासुर का सर धड़ से अलग कर दिया और 16,100 राजकुमारियां जो भौमासुर के यहाँ थीं, भगवान ने उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान की अष्टधा प्रकृति ही 8 पत्नियां हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। अब एक एक तत्व यदि समझाऊंगा ना तो सबकी कथाएं सुनानी पड़ेंगी कि वो तत्व कैसे, तो लंबा होगा विषय। लेकिन ये 8 मुख्य पटरानी, प्रकृति के 8 नियम। अब बची 16,100, वो कौन है? तो हमारे यहां जितने भी कृष्ण उपासना के मंत्र हैं, वे समस्त 16,100 मंत्र ही भगवान की पटरानी के रूप में 16,100 राजकुमारियों के रूप में पधारे। ब्राह्मण देवता ने आपके हाथों में पुष्प दिया और कहा बाल कृष्ण प्रभु का ध्यान धरो। वंशी विभूषित करान्नवलीर दाभा, पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरुष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखार बिंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। पुष्प छोड़ दो। अब ये जो मंत्र है ये आपके पुष्प को इतना योग्य बनाता है कि वो ठाकुर जी के चरणों में चला जाए और आपके हृदय में ठाकुर जी प्रकट हो जाएं। ऐसे 16,100 कृष्ण उपासना के जो मंत्र हैं उपासना कांड के, वही सब भगवान की 16,100 पत्नी के रूप में पधारे और भगवान ने उनके साथ ब्याह किया। कोई स्त्री नहीं थी जिससे भगवान ने ब्याह किया, सब भगवान की ही प्रकृति और भगवान की उपासना के ही साधन हैं जिनको ठाकुर जी ने स्वीकार किया। 16,108 भगवान के ब्याह हो गए, पुत्रादि पौत्रादि सबका भाव वर्णन बताया गया, सबके जन्म हुए। प्रणय कलह आगे कथा में बताया जाता है कि ठाकुर जी ने रुक्मिणी जी के साथ में प्रणय कलह किया। बंधुओं, दोष का जन्म कब होता है? हमको किसी में दोष दिखा, ये दोष का जन्म कब होता है? 2 स्थिति में, अति दूरात और अति सामीप्य। हमको किसी व्यक्ति में दोष 2 स्थिति में दिखते हैं, या तो बहुत दूरी बना लेने से या फिर बहुत सामीप्य रहने से, समीप रहने से। पति पत्नी को भी चाहिए, यहां पर प्रणय कलह बिल्कुल घनिष्ठ, भगवान अपना वही गृहस्थाश्रम है भगवान का। भगवान कहते हैं पति पत्नी को चाहिए प्रणय कलह का भाव रखे। प्रणय कहते हैं प्रेम भरा, कलह मतलब कलेश करते रहना चाहिए, थोड़ी बहुत नोक झोंक चलती रहनी चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत ही हो, कहीं उठाक पटक फेंक दो गंगा जी में, ऐसी नहीं। बहुत प्रणय कलह क्यों, वह भी क्यों जरूरी है? क्योंकि अति सामीप्य हो जाता है ब्याह के बाद। पति पत्नी एक दूसरे की हर स्थिति से वाकिफ हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे बैठे हैं, कैसे बोल रहे हैं, सास से कैसे बात की, ससुर से कैसे बात की, बाहर गए तो कैसा व्यवहार रखा, इतने ज्यादा हम उससे अवगत हो जाते हैं कि उसमें हमको दोष दिखने लगता है।
इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि ज्यादा सामीप्य मत रहो, पत्नी के भी, पति के भी, गुरुजनों के भी ज्यादा समीप रहने का विचार मत किया करो। सामीप्य केवल और केवल ठाकुर जी के समीप रहने से दोष नहीं दिखेगा। बाकी ठाकुर जी को छोड़ संसार में किसी के भी अति समीप रहने का प्रयास करोगे तो संसार में दोष युक्त सब होते हैं, उनमें दोष दिखता है। कई बार हम देखते हैं कथाओं में लोगों को, ठीक है मैं कम मिलता हूं, कभी कभी भाव रखता, ऐसा नहीं मुझे मिलने का मन नहीं करता है, लेकिन मुझे भी लगता है आपको मुझ में दोष ना दिखे, मुझे आप में ना दिखे, इसके लिए बीच में मध्यस्थ रहो, आप भी थोड़े दूर रहो, हम भी थोड़े दूर रहें। और संत जनों से, गुरुजनों से, संसार के हर व्यक्ति से एक सीमित दायरे में ही मिलना चाहिए। उससे अधिक उनका मिलन आपको दोष दर्शन करा देगा, और दोष दर्शन होते ही प्रेम खत्म हो जाएगा। इसलिए यहां ठाकुर जी ने प्रणय कलह किया, रुक्मणी जी के साथ में थोड़ी नोक झोंक की। रुक्मणी जी को क्रोध तो आया नहीं, मूर्छित होकर गिर पड़ी। भगवान ने चतुर्भुज रूप बना के धारण किया और पंखा सहला करके और पानी छिड़काव करके रुक्मणी जी को पुनः व्यवस्थित किया। तो भाव इसी पक्ष में है कि अति सामीप्य और अति दूरात दोनों दोष को जन्म देते हैं। इसलिए मध्यस्थ रहो, ना ज्यादा समीपताएं बढ़ाओ। ब्याह से पहले लड़का को लड़की में लक्ष्मी दिखती, लड़की को लड़का में साक्षात नारायण, और ब्याह के बाद ज्वालामुखी, पति साक्षात सूर्यमुखी। ये हो मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। एक बार सूरदास जी से किसी ने पूछा, नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी है? सूरदास जी बोले, नदियों में सर्वश्रेष्ठ तो गंगा, तब दर्शनात् मुक्ति। किसी ने कहा, आप पुष्टि मार्गीय ब्रजवासी वैष्णव हो, आपके लिए तो यमुना सिरोधार्य होती है, यमुना श्रेष्ठ होती है, आप गंगा की महिमा कैसे गा रहे हो? सूरदास जी बोले, भले आदमी, तुमने बोला था नदियों में श्रेष्ठ कौन? नदियों में श्रेष्ठ तो गंगा है, और यमुना की बात करो तो यमुना नदी थोड़ी, यमुना तो हमारी लाला की पटरानी है, और यमुना का नदी जल नहीं, वो तो अमृत है। यमुना तो अति सुंदर है। बंधुओं, श्री यमुना जी का रूप हम लोगों ने बिगाड़ दिया। वृंदावन में, दिल्ली में आज यमुना जी का जल पीने योग्य नहीं है। कभी कभी मन में भाव आता है कि श्याम सुंदर यमुना पुलिन पर वंशी बजाते हैं, यमुना पुलिन पर क्रीड़ा करते हैं, लेकिन आज वृंदावन का यमुना पुलिन उनके योग्य नहीं छोड़ा हम लोगों ने। बंधुओं, जितना हो सके लोग इस भाव में लगिए कि कम से कम वृंदावन के तट पर यमुना जी का जल पीने योग्य हो जाए, यमुना जी का जल स्नान योग्य हो जाए। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, समझ जाना उस दिन पुनः ठाकुर जी वृंदावन में लीला करेंगे। पुनः ठाकुर, आज भी करते हैं ठाकुर जी लीला, लेकिन ठाकुर जी का मन अशांत है, क्योंकि यमुना को हमने वैसा छोड़ा नहीं। अब यहाँ गंगा जी को देखो, सही बताएं, हम गंगा जी को देखते हैं ना तो मन करता है, हे गंगा मैया, आप ऐसी यमुना जी को भी रूप दे दो हमारे वृंदावन में। यमुना जी का ये दूषित रूप इस बात को ऐसा दर्शाता है कि श्री यमुना जी शायद पुनः वैकुंठ तो नहीं चली गई, उनका पुनः आगमन हो, इसके लिए सब लोग प्रयास करो। वृंदावन आकर के मंदिर में 500, 1000, 2000 फूल माला ये सब ना भी चढ़ाओ, चलेगा। दर्शन करके कम से कम यमुना जी के शुद्धिकरण के लिए कुछ ना कुछ विचार रखो। 2 काम करने हैं हमको। मैं अपनी व्यासपीठ से बहुत जल्दी 2 ही प्रकल्प चलवाने वाला हूं। अभी तो मैं स्वच्छंद कथा करता हूं, लेकिन आगामी 6-7 महीने में मुझे करना है कि व्यासपीठ से एक ही दक्षिणा मांगी जाएगी, वृंदावन पुनः वन बने और यमुना पुनः पवित्र हो, ताकि हमारे श्याम सुंदर महान लीला कर सके। आज वृंदावन का वन खत्म हो गया और यमुना जी का जल खत्म हो गया। कन्हैया कहां जाते होंगे, बेचारे बड़े दुखी होते होंगे। वंशी बजाने की जगह ही नहीं छोड़ी हमने, लीला करने के स्थान ही नहीं छोड़े। वृंदावन आइए, वृंदावन घूमिए, वृंदावन रहिए, वृंदावन को प्रणाम करिए, लेकिन उसको मॉडर्न मत बनाइए। वो लाल जी का है, उसको वैसा ही रहने दो। भाव से, इसी भावना के साथ गंगा जी को प्रणाम करें,
कि हे गंगा मैया आप कृपा करो हमारी यमुना जी को अपने जैसा बनाओ। मीठे रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरो रे महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। ओ ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ओ मारी जीवड़िया ने भावे राधा नाम मलाई, हरे जीवरिया ने भावे राधा नाम मलाई। मारी जीवड़िया ने भावे राधा नाम मलाई। हरे जीवरिया ने भावे राधा नाम मलाई। हे वृषभानु की ललिता गुड़धानी लागे, गुड़धानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। वृषभान की ललिता गुणधानी लागे, गुणधानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी श्याम लागे। सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। ओ कान्हा जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी, कान्हा जी तो सावन सावन राधा गोरी गोरी। फिर वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। हाँ वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की ओ छोरी। ब्रज धाम राधा जू की ब्रजधानी लागे, ब्रजधानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। राम राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे
बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। ओ दिन की बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। जिनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। ओ राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। हाँ मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। शुभ्र शुभानु दुलारी की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की।